हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज के साथ ये अंग रखा ब्लाउज़ बनाकर रेडी करेंगे, जिसको जैकेट ब्लाउज भी बोलते हैं। ये देखिए, फ्रंट में मैंने प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाया है, जिसमें पीछे की साइड हुक है। इसमें इसकी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आई है। और इसी के साथ ये देखिए जैकेट बनाकर रेडी किया है। आप डोरी भी लगा सकते हो कमर की साइड, मगर मैंने रेडीमेड डोरी को इस टाइप से लगाया है और फैब्रिक बटन को लगाया है, जिससे डोरी इसके साथ अटैच हो जाए। ये देखिए ब्लाउज का फाइनल लुक आप देख सकते हो। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे आपको डेली वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस टाइप से 13 इंच हमें लेंथ चाहिए, तो 14.5 इंच पे इसकी फ्रंट की कटिंग करी है। और इस तरह से शोल्डर 6.5 इंच पे लिए हैं। और उसके अलावा इस तरह से 6.5 इंच पे ही आर्मोल लेके आर्मोल की गोलाई देके कटिंग कर ली है। और प्रिंसेस कट का शेप भी बना लिया है। शेप बनाने के लिए इस तरह से पहले 9.5 इंच पे मार्किंग करी थी। मार्किंग करने के बाद इस तरह से पेक भाग की साइड से 4.5 इंच पे मार्किंग करके नीचे की साइड 4 इंच पे मार्किंग की है। और इस टाइप से 4 इंच से आगे 1.5 इंच पे मार्किंग करी है। ये 34 साइज का इसलिए 1.5 इंच पे करी है। आप हेवी साइज का बनाओ तो 2 इंच पे मार्किंग कीजिएगा। ये देखिए 34 का चौथा भाग हमारे 8.5 इंच होगा, मगर आधा इंच हमने ऊपर जो प्रिंसेस कट के शेप को जोड़ेंगे उसकी सिलाई के लिए प्लस किया है। ये देखिए यहाँ पर जो सिलाई लगाएंगे उसके लिए अब इस टाइप से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। अब कमर की मार्किंग करेंगे। कमर का हमारा चौथा भाग 7 इंच है, तो 7 इंच में प्लस ये जो हमने डार्ट के लिए लिया था 1.5 इंच, उसको प्लस करेंगे। उसके अलावा 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। और ये देखिए हमारे मार्किंग हो चुकी है। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो इस टाइप से लाइनिंग पीस के फैब्रिक को अलग ले लेंगे और इस तरह से 6.5 इंच पे इसकी लंबाई का मार्किंग करेंगे। इसके बाद 3.5 इंच पे नेक की चौड़ाई की मार्किंग करेंगे। आप कम लीजिएगा, ये थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा हो चुकी है मेरे, तो आप चौड़ाई कम लीजिएगा। और इस तरह से आपके अकॉर्डिंग लेके इस तरह से चौकोर बॉक्स बनाकर ये देखिए मैंने इसमें पान गले का शेप बनाया है। ये हमारे प्रिंसेस कट की मार्किंग हो चुकी है। अब ये जो मार्किंग करी है उसी टाइप से हम कटिंग कर लेंगे। आप आपके अकॉर्डिंग किसी भी नेक की मार्किंग करके कटिंग कर लीजिएगा। और इस तरह से हमने कमर की साइड 1 इंच की छटाई की है। अब ये जो शेप है, शेप की मार्किंग पे भी इस टाइप से कटिंग कर लेंगे, जिस तरह से हमने शेप की ड्राइंग कर रखी है। ये देखिए हमारे प्रिंसेस कट की कटिंग हो चुकी है 34 साइज के अकॉर्डिंग। अब ये जो नेक की चौड़ाई हमारे ज़्यादा है, इसको कम करने के लिए इस तरह से देखिए मार्किंग करेंगे, दोनों साइड हो जाएगी हमारे। अब ये देखिए इस तरह से बिल्कुल बराबर करते हुए हमें इस तरह से तिरछी सिलाई लगानी है, जिससे हमारे नेक की थोड़ी चौड़ाई कम हो जाएगी। ये देखिए सेम टाइप से दूसरी साइड भी लगा लेंगे। इसलिए आप नेक की चौड़ाई 2.5 या 3 इंच ही लीजिएगा। मैंने 3.5 इंच ली थी, इसलिए थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा हो चुकी थी। अब ये देखिए इस टाइप से मैंने इसकी चौड़ाई कम कर ली है। अब इसी के बराबर मैंने मेन फैब्रिक को कट कर लिया है, तो मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड बिछाएंगे और इस लाइनिंग पीस को इस तरह से बिछाएंगे। और इसी पे ये जो हमारे पीसेज हैं उनको भी इस तरह से अच्छे से रख लेंगे और मार्किंग करके दोनों को अलग अलग कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें मार्किंग करनी है। मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बढ़ा कर ही रखना है। ये देखिए इस टाइप से बस ये पीस का जो फैब्रिक है इसे अलग कर देंगे। ये देखिए अब पीसेस को साइड में रख के फ्रंट का रेडी करेंगे। तो ये देखिए मेन फैब्रिक को सीधा रख के उसी पे इस तरह से लाइनिंग पीस को अच्छी तरह से रख लेंगे। ये देखिए और आलपिन लगाकर सेट कर लेंगे। और ये देखिए जितना हम सिलाई मार्जिन लेते हैं उतना लेकर नेक में हमें इस तरह से सिलाई लगानी है, इस टाइप से। ये देखिए जिस तरह से हमने नेक की कटिंग कर रखी है उसी टाइप से हमें सिलाई लगानी है, फुटर को उठाते हुए। ये हमारे नेक की सिलाई लग चुकी है। अब ये जो मेन फैब्रिक है उसे कट कर देंगे इस टाइप से। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा लेंगे सिलाई से दूर दूर। अब ये देखिए इस तरह से इसे ओपन करके एक सिलाई और लगाएंगे। ये वाली सिलाई हमें सिर्फ लाइनिंग पीस के ऊपर ऊपर चलानी है इस तरह से, क्योंकि ये वाली सिलाई हमारे अंदर की साइड जाएगी, इसलिए हमें ये सिर्फ लाइनिंग पीस के ऊपर ऊपर चलानी है ताकि ये सिलाई अंदर चल जाए तो ऊपर नज़र नहीं आए। ये मेन फैब्रिक के ऊपर नहीं चलनी चाहिए, इसका ध्यान रखना है। और इस तरह से ये देखिए ये सिलाई लगाते हैं तो नेक अच्छे से सेट हो जाता है। ये देखिए अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इस तरह से एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग की लगा लेंगे, जिससे नेक में हमारे फिनिशिंग आ जाएगी और नेक भी अच्छे से बैठ जाएगा। ये देखिए इस टाइप से। और ये सिलाई भी बहुत आसानी से लग जाती है, क्योंकि हम लाइनिंग पीस के ऊपर सिलाई लगा लेते हैं तो ये
नेक अच्छे से सेट हो जाता है। ये देखिए नेक की सिलाई लगने के बाद अब इस तरह से हम इसे फोल्ड करके एक सिलाई इस तरह से लगाएंगे जिससे ये लाइनिंग पीस और मेन फैब्रिक दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। इसलिए जब भी मेन फैब्रिक कट करें आधा से 1 इंच ज़्यादा बढ़ाकर ही कट करें। ये देखिए इस टाइप से हम कट कर देंगे तो इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। ये मेन फैब्रिक का जितना भी फैब्रिक नज़र आए उसे सबको हम इस तरह से फिनिशिंग के साथ कट कर देंगे। ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। अब इसमें हमें ये प्रिंसेस कट के शेप जोड़ने हैं। तो शेप हम अंडरग्राउंड करते हुए जोड़ेंगे। तो ये देखिए एक साइड का तो मैंने जोड़ लिया है, एक साइड का आपको जोड़ के बताती हूँ। तो देखिए इस टाइप से ये जो पीस इधर की साइड का है उसे हम इस तरह से नीचे की साइड रखेंगे और ये देखिए ये सीधा है तो इसे इस तरह से उल्टा करेंगे, यानी दोनों पीसेस को इस तरह से रखते हुए और ब्लाउज को बीच में रखेंगे और इन प्रिंसेस कट के जो दोनों पीस है उनको अगल बगल रखेंगे। ये देखिए इस तरह से आप ध्यान से देख लीजिएगा। इस सिलाई में हमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हमें गोलाई देते हुए एकदम सिलाई लगानी है। तो तीनों पीसेस पे सिलाई लगनी चाहिए। तो इस तरह से ये देखिए अच्छे से तीनों को जमाते हुए हम सिलाई लगाएंगे। इसमें 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए ये देखिए इस तरह से प्रिंसेस कट के शेप को जोड़ेंगे। ये हमारे अंडरग्राउंड होके रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इस पर सिलाई लगा ली है। आप दोनों पीस पे इस तरह से सिलाई लगा लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से अंदर सिलाई से दूर थोड़े थोड़े से हम कट लगा देंगे जिससे ये अच्छे से सेट हो जाएगा। ये देखिए हमारे सिलाई लगाने के बाद ये अंदर की साइड भी इस तरह से फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है और बाहर भी ये देखिए आप इसका लुक देख सकते हो। अब हम इस तरह से ये जो लाइनिंग पीस है इसे मेन फैब्रिक से अटैच करेंगे। दोनों साइड के जब हम पीस जोड़े तो उन पे इसी तरह से सिलाई लगाइएगा और ये जो मेन फैब्रिक एक्स्ट्रा नज़र आए उसको आप इस टाइप से कट कर दीजिएगा। ये देखिए हमारे अंदर बाहर दोनों साइड ही फिनिशिंग के साथ ये फ्रंट का जो पार्ट है हमारा वो रेडी हुआ है। अब इस तरह से थोड़ी सी छटाई कमर की साइड कर देंगे। अब ये देखिए आप इसकी लेंथ देख सकते हो। ये देखिए 14 इंच रह गई है क्योंकि आधा आधा इंच तो अभी हमारे ऊपर नीचे सिलाई में जाएगी। तो इसीलिए जब भी फ्रंट पार्ट कट करें थोड़ा बढ़ाकर ही कट कीजिएगा। अब ये देखिए इस तरह से ये उरेप पट्टी कट करी है मैंने। तो 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए इसे इस टाइप से इसमें अटैच कर लेंगे। अब इसके बाद इस पट्टी को इस तरह से ओपन करके एक सिलाई लाइनिंग पीस की पट्टी के ऊपर चलाएंगे। ये देखिए एक्स्ट्रा पट्टी को कट करके ये देखिए इस पट्टी को हमें अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करना है। डबल फोल्ड होनी चाहिए इसलिए आप इसकी चौड़ाई 1.5 से 2 इंच लीजिएगा उरेप पट्टी की। ये देखिए इस टाइप से हम इसे अंदर की साइड फोल्ड करके तुरपाई कर लेंगे। आप सिलाई भी लगा सकते हो मगर सिलाई नज़र ना आए इसलिए आप तुरपाई भी कर लीजिएगा अगर तुरपाई करना चाहो तो। मैंने इस टाइप से इस पर सिलाई लगा ली है। ये देखिए लाइनिंग पीस की पट्टी को अच्छे से प्रेस करते हुए जब सिलाई लगाएंगे तो ये आराम से सेट हो जाएगी हमारे। ये देखिए हमारे ब्लाउज का फ्रंट पार्ट रेडी है प्रिंसेस कट का। अब हम इस पर वो जैकेट बनाने के लिए लाइनिंग पीस को लेंगे। तो इस तरह से देखिए टाइप से फ्रंट पार्ट रेडी करने के बाद ही जैकेट की कटिंग करनी है। तो ये देखिए रेडी है। अब ये देखिए लाइनिंग पीस के ऊपर इसे मैंने इस तरह से ओपन करके बिछाया है और ये देखिए फ्रंट पार्ट जितना हमारे लाइनिंग पीस के ऊपर कवर होता है हमें चौड़ाई में उतना ही लेना है, बल्कि हम 1-1 इंच बढ़ा लेंगे हर तरह से। ये देखिए कमर साइड भी बढ़ाया है। अब इस तरह से इसे डबल फोल्ड करेंगे क्योंकि हमें एक साइड जैकेट बनाना है। तो इस तरह से हम रखेंगे। ये देखिए 1 इंच नीचे भी छोड़ा है। तो अब जो इस तरह से हमने इसे डबल फोल्ड करके लिया है ये देखिए अब 1/2 इंच की दूरी पर इस तरह से पूरे पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से आप आसानी से जैकेट की कटिंग कर सकते हो, मतलब जैकेट बनाकर रेडी कर सकते हो। अच्छे से होगा एकदम परफेक्ट। ये देखिए इस टाइप से मार्किंग कर देंगे। इधर की साइड भी आपको जितनी चौड़ी पट्टी रखनी हो कमर की साइड मार्किंग करके आप इस तरह से पट्टी रख लीजिएगा। ये देखिए 1/2 इंच ऊपर नीचे सिलाई मार्जिन जाएगा। 2 इंच की पट्टी चाहिए तो हम 3 इंच की पट्टी ले लेंगे। 3 से थोड़ी सी बढ़ाकर ले लीजिएगा या फिर आपके अकॉर्डिंग आप रख लीजिएगा जितनी भी रखना चाहो। अब इस टाइप से मैंने मेरे मेज़रमेंट के हिसाब से लेके इस तरह से देखिए इसकी कटिंग कर ली है मार्किंग के ऊपर। ये देखिए इस तरह से हमें ब्लाउज को रख के ही कटिंग करनी है ताकि हमारे अच्छे से एकदम जैकेट की कटिंग हो। ये देखिए लाइनिंग पीस को मैंने कट कर लिया है। इस टाइप से लाइनिंग पीस को भी हम हर साइड से 1 इंच या आधा इंच बढ़ाकर कट करेंगे।
अब देखिए इस टाइप से आप देख सकते हो। ये देखिए लाइनिंग पीस हमारे अच्छे से मेजरमेंट के हिसाब से कट हुआ है। अब ब्लाउज को हम इसी पर डबल फोल्ड करके रखेंगे। ये देखिए क्योंकि ये एक साइडेड है तो इस तरह से हमें इसके 20 सेंटर पे भी मार्किंग करनी है। तो पहले हम इस तरह से जैकेट पे 20 सेंटर पे मार्किंग करेंगे। अब मार्किंग करने के बाद हमें कमर की मार्किंग करनी है। कमर हमारे 28 है तो 28 का चौथा भाग 7 इंच है। 7 इंच पे ध्यान से हमें मार्किंग करनी है। जो भी आपका मेज़रमेंट हो आप उस पर मार्किंग कीजिएगा। अब मार्किंग करने के बाद जितनी हमें चौड़ी पट्टी चाहिए उतनी रख लीजिएगा और इस तरह से ये देखिए मार्किंग कर देंगे। जितनी भी हमें पट्टी चाहिए उतनी लेके और इसको भी हम अच्छे से कट कर देंगे। आप ये पट्टी चौड़ी रखना चाहो तो चौड़ी रख लीजिएगा। ये देखिए मैंने इस टाइप से इसकी कटिंग करी है। अब इसी के बराबर मेन फैब्रिक कट कर लेंगे। मेन फैब्रिक को सीधा रख के उसी पे ही लाइनिंग पीस को इस तरह से रखा है। अब ये देखिए इस तरह से नेक की साइड ही हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस टाइप से। ये देखिए इस तरह से हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। ये कमर की मार्किंग करना ज़रूरी होती है, इसलिए आप एक साइड तो मार्किंग कर दीजिएगा क्योंकि दूसरी साइड तो हमारे सिलाई मार्जिन तक कपड़ा चाहिए होता है। अब ये देखिए इस टाइप से कटिंग करने के बाद यहाँ की मैंने सिलाई निकाली है क्योंकि मुझे इसमें ये लगानी है। तो आप अगर डोरी लगाना चाहो तो आप डोरी भी लगा लीजिएगा। मैंने इसमें रेडीमेड डोरी को कट करके इस टाइप से डबल फोल्ड करके लगाया है। ये देखिए इस तरह से इसे घुमाकर इस तरह से लगाएंगे कि हमारे जो हमें एक साइड फैब्रिक बटन लगाए वो फैब्रिक बटन इसमें आसानी से आ जाए। ये देखिए इस टाइप से अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इधर तक ले आएंगे हमने जहाँ सिलाई खोली है वहाँ तक। ये देखिए इस तरह से। अब इस तरह से ये जो मेन फैब्रिक है उसको कट कर देंगे पूरे को ही। अब इस टाइप से देखिए हमें कट भी लगाना है ताकि ये हमारे अच्छे से फोल्ड करने में आए। ये देखिए नीचे तो हमारे एक्स्ट्रा फैब्रिक ज़्यादा नज़र आ रहा है, इसलिए हम इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इसकी छटाई करेंगे और इस टाइप से कट लगाएंगे सिलाई से दूर दूर और इस तरह से इसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसे सीधा कर लिया है। अब सीधा करने के बाद ये देखिए इस तरह से कैंची से ये कोने अच्छे से निकाल लेंगे। पहले कोने निकालने के बाद इस टाइप से एक सिलाई लगाएंगे जिससे ये किनारे जो है वो अच्छे से सेट हो, आगे पीछे फैब्रिक नज़र नहीं आए लाइनिंग पीस वाला। ये देखिए इस तरह से इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिले। ये देखिए मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट करेंगे। ये देखिए हमारा जैकेट बनकर रेडी है। अब इस जैकेट को हम फ्रंट पार्ट में अटैच करेंगे। तो देखिए जैकेट को इस तरह से आलपिन लगाकर सेट किया है। ये देखिए कमर साइड हमें बराबर रखना है जैकेट को इस टाइप से रख के। ये देखिए इस तरह से किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। शोल्डर की सिलाई लगाकर आर्म होल में सिलाई लगाएंगे। इस तरह से जैकेट जब भी बनाओ आप फ्रंट पार्ट में इस तरह से सिलाई लगाकर अटैच कीजिएगा। ये देखिए कमर तक इस तरह से अटैच करेंगे। अब जैकेट का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक नज़र आ रहा है उसे इस तरह से छाट देंगे यानी फिनिशिंग के साथ कट कर देंगे। ये देखिए इस टाइप से आप जब भी जैकेट वाला ब्लाउज बनाओ तो उसे फ्रंट पार्ट में अटैच कर लीजिएगा। ये देखिए हमारा जैकेट लग के रेडी है, बिल्कुल अच्छे से लगा है। अब हम फ्रंट पार्ट में बैक पार्ट जो हमने रेडी किया है उसको इस तरह से ये देखिए शोल्डर की सिलाई लगाकर अटैच करेंगे। ये देखिए इस टाइप से डबल सिलाई लगाकर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। बैक पार्ट में जो हमने बैक नेक डिज़ाइन बनाई है उसकी वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी तो आप वहाँ देख लीजिएगा। ये देखिए दोनों शोल्डर पर मैंने सिलाई लगा ली है। ये देखिए ब्लाउज़ रेडी है हमारा। अब इसी ब्लाउज में मैंने पफ वाली स्लीव डिज़ाइन बनाकर रेडी की है तो स्लीव की वीडियो भी आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी और बैक नेक की भी वहीं मिल जाएगी। अब देखिए स्लीव्स को अटैच करने के बाद इस तरह से ब्लाउज को सीधा रख के ही एक सिलाई और लगाएंगे जिससे ब्लाउज को हम अंडरग्राउंड करेंगे। ये देखिए इस तरह से इस टाइप से सिलाई लगाकर और ब्लाउज को जब हम अंडरग्राउंड करते हैं तो हमारे अंदर की साइड हमारे कपड़ा चुभता नहीं है तो हम इस टाइप से इसमें सिलाई लगाएंगे। ये देखिए अब ये जो एक्स्ट्रा धागे नज़र आ रहे हैं हमें उन्हें इस तरह से बिल्कुल सिलाई के पास से इस तरह से कट करना है। ये देखिए मैंने फिनिशिंग के साथ कट कर लिया है।
दोनों साइड ही इस टाइप से सिलाई कर लेंगे और इस तरह से इसे उल्टा करेंगे। ब्लाउज को उल्टा करने के बाद जो भी हमारा मेज़रमेंट हो उस मेज़रमेंट के हिसाब से हमें इसमें फ़िटिंग की मार्किंग करनी है। तो ये देखिए इस टाइप से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। अब इसमें हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए कमर हमारे 28 है, तो 28 का चौथा भाग 7 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब सीने की मार्किंग करेंगे। तो सीना 34 का है, तो 34 का चौथा भाग 8.5 है। तो इस तरह से देखिए कमर की और सीने की मार्किंग मिलाकर इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से 1-2 बार सिलाई को आगे पीछे करके कमर की साइड पक्का कर लेंगे और इस टाइप से आर्म होल और बॉटम का जो मेजरमेंट है उसकी मार्किंग करके इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इसी टाइप से दूसरी साइड भी मार्किंग करके फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। बॉटम की फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो बॉटम की फिटिंग हमारे 5 इंच है, तो 5 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर देंगे। अब इसी मार्किंग पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से सिलाई आगे पीछे करके यहाँ पक्का कर देंगे। अब आर्म होल की गोलाई का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल की गोलाई हमारे 7 इंच है, तो इस तरह से इंची टेप को रखते हुए 7 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये देखिए इस टाइप से। अब ये जो मार्किंग है इसी पर हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये हमारे स्लीव की फिटिंग है। इस तरह से हम ब्लाउज में फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए ये हमारा अंग रखा जैकेट वाला ब्लाउज बनकर रेडी है। ये देखिए अब ये जो हमने जैकेट बनाया है आगे ये जो डोरियाँ लगाई है उन डोरियों को इस टाइप से रख के इस तरह से चौक से ये देखिए बिल्कुल इस तरह से मार्किंग करनी है। इसी मार्किंग पे हमें बटन लगाने हैं। तो आप आपके अकॉर्डिंग लगा सकते हो। आप रेडीमेड बटन लगाना चाहो तो वो लगा लीजिएगा। मैंने ये फैब्रिक बटन बनाकर रेडी किए थे। ये देखिए इस टाइप से फैब्रिक बटन का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे इस तरह से सिलाई मार्जिन में ले लिया है। कमर की साइड जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक भी नज़र नहीं आ रहा और एकदम फिनिशिंग के साथ लगकर रेडी हुए हैं। फैब्रिक बटन इसलिए लगाए हैं ताकि ये देखिए इस तरह से हम इन डोरियों को लगाएंगे वो इस पर अच्छे से सेट हो जाएगी और बार बार खुलेगी नहीं। ये देखिए इसकी फिटिंग भी बिल्कुल परफेक्ट रही है। और आप सभी को ये ब्लाउज कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये जो स्लीव बनाई है इसकी वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये देखिए इसका पफ भी कितना अच्छा बना है। और इसके बैक पार्ट में हमने जो ये बैक नेक डिज़ाइन बनाई है इसका वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। मैं एंड स्क्रीन पर डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये देखिए आप देख सकते हो इस ब्लाउज की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट रही है। और ये देखिए जैकेट जो लगाया है वो भी कितना अच्छा नज़र आ रहा है इसके ऊपर। ये देखिए इसको अंगरखा भी बोलते हैं और साइड जैकेट भी बोलते हैं। तो ये देखिए इस टाइप से ये प्रिंसेस कट का जो ये पार्ट रेडी किया है उसकी फ़िटिंग भी बिल्कुल परफेक्ट आई है। और ये देखिए इस तरह से जैकेट ने भी अच्छे से कवर किया है। और ये फैब्रिक बटन इसीलिए इस टाइप से लगाए हैं ताकि ये जो डोरियाँ लगाई है वो इसमें अच्छे से टिक जाए। ये देखिए इनको लगाने के बाद बिल्कुल भी डोरियाँ ऊपर नहीं उठेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।